Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's video we will learn the another numerical. Okay, आज अपन क्या करने वाले हैं, वापस से एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, नया न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक ऑफ अवर मास्टर्स मेथड. ठीक है, अब मास्टर्स मेथड क्या होते हैं? मास्टर्स मेथड एक ऐसी मेथड है या फिर एक ऐसी टेक्निक है, क्या बोल सकते हैं इसको अपन? अनादर इसमें टेक्निक भी बोल सकते हैं. ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि अपना रिकरेंस जो रिलेशंस होते हैं या फिर जो इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं. ठीक है, तो आज के एग्जाम्पल में अपन आज सॉल्व करने वाले हैं. एग्जाम्पल का आज अपना रिकरेंस इक्वेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन टू प्लस सी. ठीक है, ये अपना है. आज आज अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा मास्टर्स मेथड रिकॉल करते हैं. एक ऐसी मेथड है जो सिर्फ स्पेसिफिकली क्या करती है, सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करती है. क्या करती है? ओनली स्पेसिफाई, ओनली स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ओनली स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्या करती है? अपनी सॉल्व आउट करती है. हमेशा हर एक प्रॉब्लम को जनरली सॉल्व नहीं कर पाती है, सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्म में. उसकी कंडीशन क्या है अपनी? ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. तो ए की वैल्यू जो है वो किससे? एक तो वन से बड़ी होनी चाहिए या फिर वन होनी चाहिए तब भी चलेगा. और जो बी की वैल्यू है वो हमेशा वन से बड़ी ही होनी चाहिए, वन से छोटी नहीं. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी अपन इसमें मास्टर्स मेथड लगा सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से अपन लिखना चालू करते हैं. अब इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं फॉर दिस कंडीशन को चेक करने के लिए. आप एक बार प्रीवियस वाला वीडियो देख लो ताकि आपके डाउट्स पूरे तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, अब देखो अपना जनरल फॉर्म क्या था. जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है? टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए टी इन ब्रैकेट एन अपॉन बी प्लस एफ ऑफ एन, कुछ इस तरीके से. अब ये अपना जनरल फॉर्म है और ये अपनी मेन इक्वेशन. तो ये जनरल फॉर्म के हिसाब से मेन इक्वेशंस में अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब देखो इसके हिसाब में वैल्यूज क्या रहेंगे? वेयर. ठीक है, वेयर लिख दिया ए. अब ए है यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब ए ये वाला होगा, तो टी के साथ में कुछ नहीं है, मतलब ए की वैल्यू क्या होंगी? वन होंगी. उसके बाद में क्या है? अपन को एन में निकालना पड़ता बी. बी क्या है यहाँ पे? टू. तो बी की वैल्यू कितनी है? टू. उसके बाद में क्या है? एफ ऑफ एन. एफ ऑफ एन यानी क्या हो गया? सी. यानी एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू सी. अब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं. ये दो वाली क्या थी मेरी? ए की वैल्यू एक तो वन से बड़ी होनी चाहिए या तो वन से इक्वल होनी चाहिए, और बी की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी ही होनी चाहिए. तो वन की वैल्यू क्या है मेरे पास? सॉरी, ए की वैल्यू क्या है? वन. और मेरी कंडीशन के हिसाब से देखो ये वाली कंडीशन तो नॉट सेटिस्फाई हो रही, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल्स टू का भी साइन है, यानी वन रहा तो भी चलेगा और वन से बड़ी रही तो भी चलेंगी, लेकिन वन से छोटी नहीं चलेगी. तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है. अब नेक्स्ट बी का देखते हैं. बी की वैल्यू क्या है? टू. मैंने टू यहाँ पे पुट करा, फिर ये साइन दिया और बाद में वन लिखा. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ऑफ कोर्स बी की वैल्यू बड़ी है वन से, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन मास्टर्स मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं. अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पास नहीं हो पा रही, अगर ट्रू नहीं निकली, तो ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होता मास्टर्स मेथड से. ठीक है, यही उसका लॉजिक है. अपन क्रॉस वेरीफाई कर दिया. यहाँ पे लिख देते एक छोटा सा सेंटेंस, thus it can be solved, thus it can be solved by masters. ठीक है, बाय मास्टर्स मेथड. ठीक है, अब ये तो इतना लिख दिया. अब इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं. सॉल्व करने के लिए अपन को जैसे अपनी कंडीशन टू निकली, अपन को दो फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं. कौन से दो फॉर्मूले? अपना टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन लॉग बेस में बी मल्टीप्लाई बाय ए एंड अगेन मल्टीप्लाई विद द यू ऑफ एन. ये अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ता है. क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को यू ऑफ एन, देखो एन की तो वैल्यू नहीं निकालनी है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी है, ए की वैल्यू भी अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यू ऑफ एन की वैल्यू नहीं पता. तो यू ऑफ एन को सॉल्व आउट करने के लिए अपने पास यू ऑफ एन को u ऑफ n को सॉल्व आउट करने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ता है? h ऑफ n. तो h ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? तो h ऑफ n का फॉर्मूला देखते हैं. तो h ऑफ n इज इक्वल्स टू f ऑफ n अपॉन n log बेस टू दी b इंटू a. ये अपना होता है नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द h ऑफ n. अब इसमें देखो f ऑफ n की तो वैल्यू अपन को ऑलरेडी मिल चुकी है, n की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती, a और b की निकलते. अपन क्या करते हैं? अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पहले ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला.
अब पहला ये यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन लॉग, बेस में बी है तो बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इनटू यू ऑफ एन, दे दिया इतना। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेटर में इतनी वैल्यू अपन लिखेंगे और कैलकुलेटर में उसका देखते हैं कि भाई आंसर कितना आता है। ठीक है, जब मैंने कैलसी पे ये सब लिखा तो उसका आंसर आया है मुझे, एक मिनट में लिख के बता, ठीक है, क्या है, लॉग, दिख रहा है क्या, हाँ, लॉग 2 ब्रैकेट में 1, कितना आ रहा है 0, मतलब n की पावर में कितना, अच्छा दिख नहीं रहा था क्या, ओके हाँ, n की पावर में कितना जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, n की पावर में 0 मल्टीप्लाई बाय u ऑफ n। ठीक है, अब देखो जब भी पावर में 0 आता है तो क्या करें, 0 आता है तो अब अपन को इसको 1 कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नोट लिख के रखो कहीं पे तो भी कि ठीक है, आप ऐसे मैं नोट लिख के दे रहा हूँ, पावर इक्वल्स टू 0 देन राइट 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ठीक है, बहुत बार आता है, बहुत क्वेश्चंस में, बहुत सॉल्यूशंस में आता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ एन, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यू ऑफ एन के लिए मेरे को किसका किसका काम लगता है, एच ऑफ एन को बाद में इनकी वैल्यू निकालेंगे, मैं इसकी कंडीशन चेक करूंगा, जो अपन ने प्रीवियसली जो कंडीशंस पढ़े थे, ये एफ एच ऑफ एन के लिए ये मैं कंडीशन सॉल्व आउट करूंगा। जब इनका सॉल्यूशन मिलेगा मुझे एच ऑफ एन का, तब जाके मेरा ये सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं एच ऑफ एन के कंडीशंस चेक करके देखता हूँ कि भाई क्या आते हैं और क्या नहीं। ठीक है, कहाँ तक हो गया था, हाँ ठीक है, एच ऑफ एन इज इक्वल्स टू, क्या है, एच ऑफ एन का फॉर्मूला एफ ऑफ एन अपॉन एन लॉग बी ए। अब एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एन की वैल्यू है सी, तो मैंने यहाँ पे लिखा सी अपॉन, ये क्या है, एन लॉग बी की वैल्यू थी 2, ए की वैल्यू है 1, और इसका आंसर मुझे पता है कितना आता है 1, तो इसका कैसा आएगा आगे में जाके, ये कितना आएगा सी एन इंटू 1, मतलब ये कितना आएगा सी अपॉन एन, कुछ ऐसा आंसर आएगा इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं आता, सॉरी, ये कितना होता है, 0 होता है, 1 नहीं होता है। ठीक है, अपन ने अभी देखो कैलकुलेटर पे निकाल के रखा था, अभी 0 आता है। ठीक है, कहा गया सी, तो n की पावर में 0 जाएगा, तो फिर ये कैसा होगा, c अपॉन n की पावर में 0 है मतलब 1 है, तो ये कितना आ रहा है मेरे को, c आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब c आ गया, अब कौन सा केस लगा, क्योंकि जो मेरे केस थे प्रीवियस वाले, उनके हिसाब से तो क्या था कि भाई अगर n की पावर में कुछ रहता था, n की पावर में कुछ, तब यूज करते थे, पर इसमें n तो आया ही नहीं, इसमें तो आ गया c, यानी कि आ गया मेरा कांस्टेंट आ गया। तब ये वाली कंडीशन चाहिए, क्योंकि कौन सी, केस नंबर 3, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, बाय यूजिंग केस 3, by using केस 3। ठीक है, अब मैं पहले पूरा केस 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो केस 3 क्या बोलता है मेरा, log ऑफ 2 इंटू एन की पावर में आई, तो आई की वैल्यू हमेशा एक तो 0 होनी चाहिए या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और मुझे आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, उसके आंसर में मैं लिखूंगा log ऑफ 2n आई प्लस 1, और ब्रैकेट में भी, सॉरी डिवाइड में भी आई प्लस 1 इंटू कॉन्स्टेंट, इंटू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक बार मेरे को चेक करने दो, ओके ओके ठीक है। तो ये वाली साइड अपनी किसके लिए होती है, ये वाली साइड होती है अपनी एच ऑफ एन के लिए, यानी जो इतना सॉल्यूशन ये मेरा एच ऑफ एन का है, और जो इतना सॉल्यूशन है ये मेरा है यू ऑफ एन का। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये अपनी ये केस नंबर 3 की कंडीशन है। अब सबसे पहले एच ऑफ एन में अपन पुट करके देखते हैं ये पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, बाय यूजिंग करा, अब एच ऑफ एन, ठीक है, एच ऑफ एन कितना मिला था मुझे आंसर, एच ऑफ एन का सी मिला था, तो मैंने लिखा एच ऑफ एन तो मेरा सी है, मतलब दैट इज एच ऑफ एन अगर मेरा सी है, तो अब मैं इसमें वो पुट करके देखता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसमें उसको पुट करके देखा इस फॉर्मूले में पूरा, ठीक है, तो उसमें कैसे आंसर आएगा फिर उसका, log 2 एन, एन की वैल्यू नहीं है ना एच ऑफ एन, ही तो आंसर ही नहीं आएगा ना, आई की वैल्यू सी रख के भी आंसर नहीं आने वाला है कुछ इसका। ठीक है, फिर भी इसको सब पुट करके रख देते क्योंकि उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वो कांस्टेंट है। तो ठीक है, तो ये कैसा आएगा, log 2 n
पावर में आई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, एक तो आप जीरो भी लिख सकते हो या फिर जीरो से बड़ी, तो अपन जीरो ही लिखते हैं। तो ये सब जीरो रहा किसी की भी पावर में, तो आंसर आता है वन। तो इसका आंसर सिर्फ वन ही आता है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं फिलहाल के लिए। अब अपन यू ऑफ एन को सॉल्व करेंगे, मे बी इसमें अपन को कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, इंटू सी, सी की वैल्यू, सी तो एज इट इज रहेगा। ओके हाँ, ये सॉरी सॉरी, ये एच ऑफ एन सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये वाला सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये मत सॉल्व करो, अभी मेरे को अच्छे से समझा। ठीक है, फिर भी अब रहने दो, अपन ने सॉल्व करा, इट्स ओके। अब क्या है यहाँ पे, u ऑफ n। तो u ऑफ n का फॉर्मूला क्या बोलता है अपना, log ऑफ 2n। ये किससे होगा, i प्लस वन होगा, i की वैल्यू फिलहाल के लिए अपन ने जीरो कंसिडर करी है, डिवाइडेड बाय i प्लस वन मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट लिख दिया मैंने। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो, log 2 तो एज इट इज रहेगा, log ऑफ 2, n की वैल्यू तो मुझे पता है नहीं कितनी है, तो वो भी मैंने एज इट इज लिख दी। i प्लस वन, i की वैल्यू मैंने जीरो कंसिडर कर दी, जीरो लिखा, प्लस वन होगा। ठीक है, होल डिवाइडेड में जाएगा, आई की वैल्यू जीरो थी तो जीरो प्लस वन होगा यहाँ पे भी। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट इज नथिंग बट द सी, सी था ना मेरा कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा सी। ठीक है, अब देखो जीरो प्लस वन तो ऑफकोर्स ये कितना आएगा, इसको अगर मैंने इम्प्लाइज करके यहीं पे लिखा तो कितना आएगा, ये लॉग टू एन के पावर में वन जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे भी वन आएगा, इंटू सी आएगा, आएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो, पावर में वन है तो उसका कोई लेना देना नहीं है, अपन को वही मिलने वाला है, एज इट इज वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, और नीचे में वन है तो उसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं अपन को उससे। ठीक है, मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ये वाला रहेगा, मतलब क्या होगा, u ऑफ n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ टू एन इंटू सी, ये मेरी वैल्यू मिल गई मेरे को u ऑफ n की। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अब मैं आगे जाके पुट करके देखता हूँ। अब यही वैल्यू मुझे कहाँ पे पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन में जो मेरी यहाँ पे निकली थी t ऑफ n की। लेकिन इसमें देखो ये आंसर है u ऑफ n का जो मुझे मिला, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वन से ही। मुझे एट द एंड यही आंसर मिलेगा फाइनल में भी। ठीक है, मतलब दैट इज, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर वन यहाँ पे t ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन को इम्प्लाइज करो, t ऑफ n इज इक्वल्स टू वन इंटू लॉग टू n मल्टीप्लाई बाय c, लॉग टू n इंटू सी। अब मेरे को ये यहाँ पे मेरा पूरा वैल्यू पुट कर दिया। अब मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये क्या वन हटेगा सिर्फ, नहीं एज इट इज सिर्फ इतनी टर्म आएंगी, सिर्फ ये log 2n इंटू सी इतना ही आ सकता है। पर फिर भी रहने दो वन को, बेवजह मत छेड़ा खाड़ी करो। ठीक, अब जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा, देखो ये तो सॉल्व हो चुका है, ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मेरे को इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो क्या लिखूंगा मैं, बिग ओ ऑफ, देखो मेरे पास अब कांस्टेंट क्या है, एक तो ये है, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। अब इनमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, ऑफ कोर्स log 2n सबसे बड़ी जाएंगी, तो मैं क्या लिखूंगा, बिग ओ ऑफ log 2n। तो यहाँ पे जाके मेरा अब ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो ये रही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये रही उसका फाइनल सॉल्यूशन, दोनों तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे आपका ये जो है मास्टर्स मेथड का न्यूमेरिकल ये वाला भी खत्म होता है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट या फिर इसके फोटोज जो है मैं पोस्ट सेक्शन में अवेलेबल करूंगा जिस दिन ये अपलोड होगा। कुछ भी डाउट्स होगा प्लीज कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर। ठीक है, सो दिस इज, थैंक यू सो मच फॉर दिस।